बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेपेटाइटिस बी के लिए एक बहुत ही आसान सा और सादा सा नुस्खा जो है वो बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ वीडियो को अपने दोस्तों के जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई नुस्खा नहीं है। तो नंबर 1 पे आपको चाहिए मलट्ठी 50 ग्राम और नंबर 2 पे चाहिए आपको साबुत हल्दी 50 ग्राम। इसको आंबा हल्दी भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपने बराबर मिकदार में लेनी है। अब इनको आपने बारीक पीस लेना, पाउडर बना लेना है, ठीक है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए है, सी के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों के लिए है। तो अब आपने क्या करना है जी, इनका पाउडर बना लेना है, बारीक पीस के बना के वो रख लें पाउडर, ठीक है। तो रोज़ाना 1 चम्मच आप सुबह को खाना खाने के 1 घंटे बाद खाने वाला चम्मच आपने पानी के साथ खाना है और 1 चम्मच रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद खाने वाला चम्मच इस सफूफ का पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपका जो LFT है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और हेपेटाइटिस बी जो है इसकी वैल्यू भी ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप हेपेटाइटिस बी से मुकम्मल तौर पर निजात पा लेंगे। तो ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा मुफीद है, सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही गर्म चीज़ें जो है उनसे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तली हुई चीज़ें जैसे कि ये समोसे पकौड़े और बेकरी की बनी चीज़ें या फास्ट फूड है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो यह एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके साथ आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो परेशान नहीं होना। जैसे आपको भूख ज़्यादा लगे तो उस हिसाब से आपने खाना भी है। ये ना हो कि आपको भूख ज़्यादा लगे और आप खाएं नहीं, तो उससे सेहत आपकी कमज़ोर होगी। तो आपने जैसे आपको भूख लगे उस हिसाब से आपने अपनी खुराक जो है उसको बढ़ाते जाना है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।